नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज आनंद की खोज इस अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना स्वामी ब्रह्मेशानंद द्वारा किया गया है। इसके कुछ अंशों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बालक गांव में जन्मा तथा झोपड़े में पला। लालटेन की रोशनी में पढ़ना, जमीन पर चटाई बिछाकर या खटिया पर सोने से उसे किसी प्रकार के दुख की अनुभूति नहीं होती। लेकिन कुछ दिनों के लिए वह शहर में आता है। वहाँ की चकाचौंध, बिजली की रोशनी, पंखा, टीवी, नरम गद्दे पर सोना आदि को देखकर वह अपने को अभावग्रस्त समझने लगता है। अभाव का बोध मानसिक कष्ट का एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सुख और दुख बहुत हद तक हमारी परिस्थितियों को झेलने की क्षमता तथा उसके अनुरूप अपने को गढ़ लेने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। व्यक्ति जितना अधिक आदर्शवादी होगा, जितना अधिक भावुक और प्रेमी होगा, उतना अधिक कष्ट उसके जीवन में होगा। स्वामी विवेकानंद तो यहाँ तक कहते हैं कि कष्ट विश्व के श्रेष्ठतम एवं महानतम लोगों के जीवन का अनिवार्य अंग है। शोपेनहावर के अनुसार ज्ञान व सभ्यता से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि नए ज्ञान के साथ नई आवश्यकताएं, नए प्रकार की अनैतिकताएं एवं नए स्वार्थों का जन्म होता है। अधिक ज्ञान से अधिक दुख है तथा जिसका ज्ञान बढ़ता है उसका दुख भी बढ़ जाता है। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के अनुसार दुख कष्ट को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। जो ईसा को प्रेम करते हैं उनके लिए कष्ट अत्यंत प्रिय होते हैं, क्योंकि उन्हें ईसा ने सहन किया था। उसी में सुख, मुक्ति, जीवन और माधुर्य है। कष्ट सहन करना हमें अपने प्रियतम के अनुरूप बनाता है। अपने स्वरूप में स्थित त्रिगुणातीत ज्ञानी सुख दुख दोनों का साक्षी होता है। गंगा में जिस प्रकार पुष्प भी बहते हैं, मुर्दा भी बहता रहता है, लेकिन हम निष्पक्ष रूप से तट पर खड़े रहकर उन्हें देखते रहते हैं। दुख और शोक के तो सहस्रों कारण हैं। उनसे मूर्ख ही पीड़ित होते हैं, ज्ञानी नहीं। तप एक प्रकार से स्वेच्छा से कष्ट सहन करना ही है। अनिच्छा से कष्ट सहना दुखदायी होता है, लेकिन जब हम स्वेच्छापूर्वक कष्ट सहते हैं तो वही मुक्ति का कारण बन जाता है। सुख दुख का मुकुट पहनकर मानव के पास आता है, अतः इन दोनों में परमात्मा को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। श्री राम कृष्ण कहते थे कि अगर भगवान को पकड़े रहे तो यह दुखमय संसार आनंदपूर्ण हो जाएगा। यक्ष प्रश्न: संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर: प्रतिदिन प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बचे हुए हैं वे चिरजीवित रहना चाहते हैं।
सजग, सचेत, सावधान साधक मृत्यु से डरता नहीं, बल्कि उससे सबक सीखता है। वह मृत्यु के चिंतन द्वारा वैराग्य की वृद्धि करता है तथा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहता है। प्रसिद्ध ईसाई पुस्तक इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट में सुंदर शब्दों में व्यक्त किया गया है, तुम्हें अपने समस्त कार्यों और चिंतन में अपने को इस तरह नियोजित करना चाहिए मानो अभी तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। यदि तुम पवित्र होगे, यदि तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तो तुम्हें मृत्यु का अधिक भय नहीं होगा। यदि तुम मृत्यु के लिए आज तैयार नहीं हो, तो कल कैसे होगे? कल अनिश्चित है, और यह कैसे पता कि तुम कल जीवित रहोगे? एक सामान्य व्यक्ति को पता नहीं है कि वह इस संसार में क्यों और कैसे आया, मृत्यु के बाद उसका क्या होगा। अतः हमें इस संदर्भ में अवश्य चिंतन, मनन और ध्यान करना चाहिए। संक्षेप में कहें तो हमें मरने की भी तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।